दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम जानेंगे रोटेशनल सिमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं घूर्णी समरूपता, और रोटेशनल एंगल को कहते हैं घूर्णी कोण। दोस्तों, आपने रेलवे में अक्सर देखा होगा इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी। ये दो सवाल बहुत आते हैं। आपका 1 नंबर आज की इस वीडियो देखने के बाद पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, समझ लीजिए रोटेशनल होता क्या है, सिमेट्री क्या होती है। समरूपता, समरूपता का मतलब होता है वही आकृति हमारी समान दिखने लगे, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं वर्ग, पहला टाइप लेते हैं वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, रेलवे में स्पेशली आता ही है। अब देखो, प्रश्न में पूछेगा वर्ग की घूर्णी समरूपता बताइए, घूर्णी समरूपता का क्रम कितना होगा। ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। कई बार पूछा भी गया है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में। और घूर्णी कोण भी पूछ लेता है, तो पहले घूर्णी समरूपता निकालते हैं, तो घूर्णी कोण उसके बाद निकल ही आएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। वर्ग होता क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए, इसकी जो भुजाएं बराबर है, तो घूर्णी समरूपता निकालने का तरीका होता है कि जो भी आकृति हमारी बनी हुई है, इसको हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे। 90 90 का मतलब टोटल हमारा एंगल कितना होता है? टोटल हमारा होता है 360 होता है, सभी को पता है ये 360 होता है, ठीक है ना। तो ये 90 होता है, ये 180 हो जाएगा, 270, ये 360। तो कहने का मतलब इसी आकृति को पहले हम 90 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे, फिर 180, फिर 90 घुमाएंगे यानी 180 हो जाएगा, फिर 270, फिर 360। इस तरीके से आपको रोटेशन करवाना है। तो देखिए कैसे करवाएंगे। इस तरीके की हमने एक आकृति बना रखी है, आप देख सकते हैं। जैसे आपको ये वर्ग दिख रहा है ना, वर्ग। अब देखो, इसी को हमने घुमाया 90 डिग्री, इस तरीके से बनेगा तो भी हमारा वर्ग बन रहा है, ठीक है ना। 90 डिग्री पे घुमाया तो भी वर्ग बन रहा है, और जब हम 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तब भी हमारी आकृति वर्ग ही बन रही है। इसके बाद 270 डिग्री पे घुमाएंगे तो भी हमारा वर्ग बनेगा, चारों भुजाएं हमारी कैसी है? बराबर दिख रही हैं। इसके बाद 360 डिग्री पे घुमाएंगे तो फिर से हमारा वर्ग बन जाएगा। यानी हमने देखा कि 4 बार इसको घुमाने पर, ठीक है ना, चारों बार में हमारी आकृति क्या बन रही है? वर्ग ही बन रही है। इसका मतलब इसकी जो सिमेट्री यानी घूर्णी समरूपता का क्रम होगा, कितना होगा? 4 होगा, ठीक है ना। वर्ग को 90 डिग्री में घुमाइए, उसके बाद फिर 90 डिग्री में घुमाएंगे, फिर 90 में घुमाएंगे, फिर 90 में, इस तरीके से 4 बार प्रोसेस करेंगे तो इसकी जो घूर्णी समरूपता होगी 4 होगी, ठीक है ना। अब अगर पूछ लेता घूर्णी कोण बताइए, तो 360 में से यही जो घूर्णी समरूपता क्रम आया इससे भाग दे देंगे तो आंसर आ गया 90 डिग्री। यही हमारा क्या होगा? घूर्णी कोण होगा। तो कहने का मतलब जब घूर्णी समरूपता निकाल लेंगे तो 360 में भाग कर दीजिएगा, जितना घूर्णी समरूपता है तो घूर्णी कोण निकल आएगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे। ये तो हमारा हो गया स्क्वायर। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल यानी आयत में कितनी होंगी। दूसरा हमारा है रेक्टेंगल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आयत, ठीक है ना। आयत की घूर्णी समरूपता क्रम क्या होगा? सबसे पहले आयत को हम बना लेते हैं। आयत हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अब देखो, इसकी घूर्णी समरूपता क्रम निकालते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक फिगर बना हुआ है, आयत का ही है, रेक्टेंगल का। पहले हम इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे, ये घुमा दिया, ये क्या इसी जैसा दिख रहा है? सेम ऐसा तो नहीं दिख रहा है, नहीं हुआ। 180 डिग्री पे घुमाया, बिल्कुल हमने देखा बन गया, यानी 180 डिग्री पे बन रहा है। कितने बन रहा है? 180 डिग्री पे बना है, ठीक है ना। और देखिए, 180 के बाद फिर 90 डिग्री बढ़ाएंगे, 270 होगा। आकृति हमारी ऐसी बनी हुई है, ये तो लंबा लंबा बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा। फिर 360 डिग्री यानी 90 फिर से बढ़ा देंगे, 360 पे हमारा फिर बन जाता है, ठीक है ना। 360 में फिर बन गया, तो 2 बार में बना, यानी इसकी जो घूर्णी समरूपता क्रम होगा कितना होगा? 2 होगा। तो परीक्षाओं में आते हैं तो आप चाहे तो किसी पेज में बना के उसको रोटेशनल 90 डिग्री में घुमाइएगा। जैसे इसी आकृति को हमने बनाया, ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, ठीक है ना। तो 4 बार रोटेट करवा लीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। इतना याद रखिए कि वर्ग में 4 होता है और इसके बाद आयत होगा, ठीक है ना। उसमें कितना आया? 2 आया। इसी प्रकार अब हमारा अगली बात करते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस में कितना होता है। रोम्बस की बात कर लेते हैं। अब देखिए, रोम्बस जो होता है हमारा
समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। देखो इसको कैसे करते हैं, समचतुर्भुज और वर्ग, वर्ग में जैसे चार होती है ना, चार भुजाएं बराबर होती है, तो काफी लोग सोचते हैं कि समचतुर्भुज में घूर्णी समरूपता क्रम 4 ही आएगा, जबकि वो गलत होता है, ठीक है ना। 4 नहीं आएगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखो रोम्बस की बात कर रहे हैं, रोम्बस इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा भुजाएं पैरेलल होती है, इस तरीके से समान तो होती हैं, लेकिन ये आपस में इस तरीके से होती है, ये होता है। लेकिन वर्ग हमारा इस तरीके से बना था, ठीक है ना। वर्ग में क्या था कि चारों भुजाओं में ये जो एंगल था ना, ये 90 डिग्री होता था, ये वर्ग था, ठीक है ना। और इसमें नहीं होता, देखो इसमें 90 डिग्री का मतलब होता है सीधे होती है लाइन ऐसे, ठीक है ना, ये सीधी होती है। और इसमें ये तो चलो सीधी है, लंबी लंबी जा रही है, बट ये लाइनें हमारी थोड़ा सा पैरेलल इस तरीके से डिजाइन होती है, ये हमारा होता है समचतुर्भुज, ठीक है ना। इसकी तो 4 थी, इसका कितना होगा बात करते हैं। तो देखो इसकी घूर्णी समरूपता क्रम क्या होगा, ये हमारे पास समचतुर्भुज बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे, जब 90 डिग्री पे घुमाया तो देख रहे हैं ना, ये जो लाइनें हैं ना सीधी सीधी आ रही है, कैसी आ रही हैं, सीधी सीधी आ रही हैं, आ रही कि नहीं आ रही सीधी सीधी, जबकि यहाँ पर दोनों लाइनें हमारी सीधी नहीं थी, ठीक है ना, यहाँ पर सीधी आ रही। इसका मतलब ये 90 डिग्री पे नहीं बनेगा। जब फिर से हम घुमाएंगे 180 डिग्री, तो अब आप देख रहे हैं ना, ये लाइनें जो हमारी हैं तिरछी आ रही हैं, इस तरीके से दिख रहा होगा। ये क्या है, ये ऐसे आ रही, 90 डिग्री पे नहीं बना रहा है, यानी 180 पे बनेगा। इसके बाद 90 डिग्री फिर घुमाएंगे, यानी ये हमारा कितना आ गया 270, इस पे भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी हमारी सीधी लाइनें आ रही हैं, इस पे भी नहीं बनेगा। इसके बाद फिर से हम घुमाएंगे 360 पे, फिर बनेगा। तो इसका मतलब इस पे हमारा कहाँ पर बना, आपने देखा इस पे हमारा कहाँ बना था, ये देखो ऐसे घुमाया, 90 तो नहीं बना था, 90 में नहीं बना, 180 में बना था, 360 में। तो इसकी घूर्णी समरूपता क्रम कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो ये समचतुर्भुज की घूर्णी समरूपता क्रम कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारा आता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में कितना होगा, अब देखो समांतर चतुर्भुज इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनेगा आपका, इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा है समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती थी समचतुर्भुज में। ये हमारा कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसमें हमारी चारों भुजाएं क्या बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम बात करते हैं घूर्णी समरूपता क्रम क्या होगा, तो देख लीजिए कैसे होगा। ये बना हुआ है, अब इसको हम घुमाएंगे, 90 डिग्री पे घुमाया, क्या सेम बन रहा है, नहीं बन रहा है। 180 पे घुमाया, बिल्कुल बन जा रहा है, एक बन गया 180 पे, 270 पे नहीं बनेगा, 360 में, यानी इसकी भी घूर्णी समरूपता क्रम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। इसकी भी 2 आया था ये। और इसके बाद अब हमारा कौन सा बचता है, ये तो हो गया समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब दोस्तों एक ट्रेपेजियम होता है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज को समझ गए होंगे। समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं ट्राइपेजियम। अब देखिए इसका कितना होगा, अब जैसे ये ट्रेपेजियम हमने बना रखा है, पहले ट्रेपेजियम बना देते हैं। ये इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो इसको अगर 90 डिग्री पे घुमाएंगे, दिख रहा होगा, ऐसे घुमाएंगे तो क्या ये ऐसी आकृति बनी है, सेम नहीं बनी है। फिर से घुमाएंगे 180 पे नहीं बनेगा, 270 पे घुमाएंगे नहीं बनेगा, फिर ये 360 डिग्री घुमाने पर ही अपनी आकृति सेम में बनेगी, यानी इसकी घूर्णी समरूपता क्रम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। इसकी घूर्णी समरूपता क्रम क्या होगा, 1 होगा। अब इसके बाद हमारा एक और आता है लास्ट में, काइट, जिसको हिंदी में कहते हैं पतंग, ठीक है ना। पतंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, पतंग की बात करते हैं, तो इसकी भी घूर्णी समरूपता क्रम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों एक हमारा आता है सर्कल, सर्कल यानी वृत्त, ठीक है ना। वृत्त की घूर्णी समरूपता पूछ लेता है, तो वृत्त की घूर्णी समरूपता क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, अनंत होती है, यानी इसका जो साइन होता है इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये सर्कल है ना, सर्कल को किसी भी तरीके से देखेंगे ना तो वैसे ही दिखेगा, तो इसकी घूर्णी समरूपता क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे घूर्णी कोण कैसे निकालते हैं। जो घूर्णी समरूपता आएगी
वही 360 में से क्या करना है, 360 में डिवाइड कर देंगे तो घ्रोणी कोण निकल आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार देखो अच्छे से रिवाइज करवा देते हैं। वर्ग में हमारी घ्रोणी समरूपता क्रम क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। वर्ग में, आयत में 2, समचतुर्भुज में जो 2, समांतर चतुर्भुज में 2, समलंब चतुर्भुज में 1, काइट में 1, इसके बाद वृत्त में इनफाइनाइट यानी अनंत, ठीक है ना। तो ये प्रश्न 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर ज्यादा दिमाग में लगे तो एक पेज में बनाए घुमा लीजिएगा, वैसे कोई चीज मतलब कठिन नहीं है। इतना याद रखिए वर्ग में 4 होता है, बाकी सब में 2-2। ये ट्रेपेजियम और काइट की बात करेंगे ना तो इसमें 1-1 होता है, सर्कल में अनंत होता है, ठीक है। उम्मीद है आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। और अगर आपको कुछ भी अगर लगा हो कि सीखने को मिला है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।